नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का सॉफ्टवेयर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोग कल यहाँ तक पढ़ लेते हैं कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, इसमें इसका वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो हम लोग इसमें कल पढ़े थे, कि अल्फ़ा बराबर होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, फिर हमने कल पढ़ा था कि बीटा बराबर, सिर्फ यहाँ पर खाली माइनस हो जाता है, ये हम लोग ले लिए, इसको अभी अल्फ़ा मानते हैं, इसको आप बीटा मान सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिए थे कि -b माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ तक हमने कल इसको माना था, इसको अल्फ़ा मान लिया था, इसको बीटा मान लिए थे, फिर हम लोग इसको जोड़े थे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकला था, -b बटा a निकला था, और फिर हम लोग इन दोनों को गुना किए थे, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा किए थे तो c बटा a आया था। हम लोग कल के क्लास में इतना पढ़ चुके थे। आज हम लोग इससे आगे बात करेंगे। ठीक, चलिए इससे हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर यहाँ पर 0 दिया है। ये कोई भी द्विघात समीकरण है, इसका दो हल होता है। हम लोग इसी को एक बराबर कहते हैं कि -b, इसका हल हम लोग को निकाला था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि इसका मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग फर्स्ट लेते हैं कि यदि b² माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है, जब यह 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव संख्या होगा, और यहाँ पर भी कोई संख्या है, रियल नंबर नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यह भी पॉजिटिव संख्या है, माने कि यहाँ पर रियल नंबर निकलेगा। इसका अगर हम 0 का मान 0 से ज़्यादा रखते हैं, इस रूट में हम लोग 0 से ज़्यादा मान रखते हैं तो इसका कुछ पॉजिटिव संख्या निकलेगा, और यहाँ पर माइनस भी है, मतलब कि कुछ रियल नंबर निकलेगा। और यहाँ पर x² है, जैसे कि अगर x² प्लस यहाँ पर कुछ भी लिखा गया है तो इसमें हम लोग x का मान हमेशा हम लोगों को 2 मिलेगा। जिसका जितना पावर है हमेशा उसका उतना मान होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका हमेशा 2 मान होगा, हमेशा यहाँ पर 2 मान होगा। यहाँ पर समझ लीजिए, जब हम लोग इस रूट में हम लोग 0 से ज़्यादा मान रखते हैं तो इसका हल 2 तो होबे करेगा। ठीक, लेकिन एक माइनस भी है, यहाँ पर देखिए, समझिए पहले। तो एक बराबर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर माइनस भी है और प्लस माइनस, यहाँ पर कोई संख्या आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा हम लिए हैं, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव संख्या, तो यहाँ पर हम लोग कोई संख्या हमको आएगा। ठीक, कोई हम लोग को यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा बटा 2a। तो एक आएगा प्लस में, एक आएगा प्लस वाला, एक आएगा माइनस वाला, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 मान मिलेगा, यहाँ पर 2 मान मिलेगा। ठीक, यहाँ पर हम लोगों को 2 मान मिला, और दोनों मान बराबर नहीं है, मतलब कि 2 मान मिला है लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, अनइक्वल है। यहाँ पर हम लोग को 2 मान मिला है लेकिन अनइक्वल बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। मतलब कि कहने का मतलब कि एक है -b और प्लस √, कोई पॉजिटिव नंबर है,
बटा 2 है, 2a है और एक है माइनस बी और माइनस रूट ओवर पॉजिटिव नंबर है बटा 2a है। तो एक ये है एक ए है, मतलब कि दो है और दोनों बराबर नहीं है, अनइक्वल है, लेकिन हाँ दोनों रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है। चलिए हम लोग सेकंड में बात करते हैं कि यदि सेकंड में हम लोग बात करते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यदि हम लोग 0 रखते हैं, यदि इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, x बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा x बराबर, यहाँ पर माइनस भी है और प्लस माइनस यहाँ पर 0 है, ठीक, यहाँ बटा यहाँ पर 2 है, तो इसका वैल्यू होगा माइनस बी प्लस 0 बटा 2 माइनस बी माइनस 0 बटा 2 तो इसका भी वैल्यू दो को ही है, इसका भी मान दो को ही है, मतलब कि इसका भी मान हम लोग बोल रहे हैं इसका भी मान दो को ही है, लेकिन इसका मान दोनों एक ही है। देख लीजिए यहाँ पे 0 तो कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, तो इसका मान इक्वल है, दो को रूट है लेकिन यहाँ पर इक्वल है, और इसका मान इतना रियल नंबर है, ये है रियल नंबर है, ये है, और यहाँ पर रियल नंबर भी है। चलिए समझे, हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, ई कैसे, जो कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं। हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4ac का मान यदि 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, तब इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस माइनस, जब ये 0 से छोटा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव संख्या होगा, माइनस नेगेटिव संख्या होगा, ठीक, और बटा यहाँ पर 2 होगा। तो अब समझिए यहाँ पर जब रूट में यहाँ पर कोई नेगेटिव संख्या आ जाता है तो इसका मान हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या हो जाता है। कहने का मतलब जैसे ही हम लोग रूट में यदि नेगेटिव आ जाए तो इसका हम लोग हल नहीं निकाल पाते हैं। देखिए इसका भी रूट दो को आएगा, माइनस भी आएगा और प्लस नेगेटिव संख्या है बटा 2 है। यहाँ पे देखिए एक है माइनस बी और माइनस प्लस था ना, एक बार हम लोग प्लस लिए हैं, हम लोग एक बार प्लस लिए हैं, एक बार हम लोग माइनस लगाएंगे, माइनस नेगेटिव संख्या है तो बटा 2 है। तो इसका भी हम लोग कहें कि इसका भी रूट दो को ही है लेकिन अनइक्वल है, और यहाँ पर रियल नंबर ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव संख्या है ना, यहाँ पर नेगेटिव संख्या है इसलिए यहाँ पर रियल नंबर नहीं है। रूट में यदि रूट में कभी भी नेगेटिव संख्या आ जाए तो वह रियल नंबर नहीं होता है, ये होता है इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक। हमने बताया कि यदि रूट में कभी भी यदि नेगेटिव संख्या आ जाए तो वह रियल नंबर नहीं होता है, वह इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ पर यह इमेजिनरी नंबर हो गया। चलिए हमने अभी यह देखा, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए जो ये था फर्स्ट था, यह था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, ये था
कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर रहे, और ये था क्या कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा रहे, तो हम लोग इसका मान इस तरह से निकालते हैं। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो फिर इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोगों को पढ़ना है जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यदि 0 है, तो इसमें अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ये होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बटा ये होता है। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यदि हम लोगों को अल्फ़ा का मान दिया है, यदि हम लोगों को अल्फ़ा का मान दिया है और बीटा का मान दिया है, तो हम लोग इससे समीकरण किस तरह से निकालेंगे, हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का होता है। ठीक, इसमें हम लोग दोनों तरफ ए से भाग करेंगे, तो भाग करिए। ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए बराबर 0। ठीक, फिर हम लोग इससे एक काट देते हैं, यहाँ पर कितना बचा, एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्लस भी है, हम लोगों को यहाँ पर बी बटा ए निगेटिव में दिया है ना, यहाँ पर हम लोगों को प्लस बी बटा ए दिया है, हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन करेंगे और अंदर में हम लोग माइनस बी बटा ए रख कर एक से गुना कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक्स है ठीक, एक्स है और प्लस सी बटा यहाँ पर ए बराबर 0 है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, अब हम लोग इसको हम लोग माइनस बी बटा ए को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग बोल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। प्लस एक सही से नहीं लिखा रहा है, प्लस सी बटा ए को हम लोग यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि अल्फ़ा का मान दिया रहे और बीटा का मान भी दिया रहे, तो हम लोग इससे हम लोग समीकरण का मान इस पर बैठाकर निकाल सकते हैं। जैसे यदि क्वेश्चन दिया रहे कि यदि अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर -2, तो द्विघात समीकरण निकालें, तो द्विघात समीकरण निकालें, तो हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग बैठा करके हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए, इसका वैल्यू हम लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इसका वैल्यू हम लोगों को 3 दिया है, तो 3 जोड़ -2, 3 - 2 बराबर 1। इसका वैल्यू हम लोगों को 1 आ गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 एक्स दिए, 1 लिखा था नहीं है। ठीक,
चलिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 3 गुना 2 हम लोग करेंगे, 3 गुना -2 करेंगे तो -6 आ गया, -6 आ गया। इसलिए यहाँ पर हम लोग -6 लेंगे और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लेंगे, -6 लेंगे बराबर 0 हो गया ना, समझे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बराबर 5 है और बीटा बराबर 4 है, तो इससे जो समीकरण बनेगा उसका मान क्या होगा। तो समीकरण का वैल्यू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर कितना है, x² है और माइनस अल्फा की जगह पर कितना है 5 है, बीटा कितना है 4 है, इंटू एक्स है प्लस 5 गुना 4 बराबर 0 था ना। चलिए x² 5 4 9x 5 के 20 बराबर 0 है। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं। इतना पहले आप लोग मिटा लीजिए, उतार करके फिर मिटाते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर यदि 0 रहे। ठीक, इसका 2 रूट होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो कहने का मतलब कि अल्फा का मान सेम हो, जैसे अल्फा और बीटा का मान सेम हो, बस खाली साइन का अंतर रहे। जैसे कि अल्फा का मान अगर यदि x है, y है और बीटा का मान -y है। ठीक, हमने बताया यदि अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ खाली साइन का अंतर है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। यदि इसको हम प्लस ले लेते हैं तो हम लोग माइनस देना पड़ेगा। ठीक, तो हमने ही कहा कि यदि अल्फा का मान पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो तो हम लोग को क्या रिजल्ट निकलता है। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। ठीक, एक हम लोग ये बताए हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ठीक, पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। अल्फा हम लोगों को -y दिया है और बीटा हम लोगों को y दिया है बराबर -b बटा a। ये दोनों कट के 0 हो गया, 0 बराबर -b बटा a और a बराबर यहाँ पर हम लोग को इससे हम लोग इसमें गुना किए तो 0 हो गया -b, इसलिए हम लोगों को b बराबर 0 हो गया। ठीक, इसमें हम लोग चलते हैं। अल्फा का मान हम लोगों को -y दिया है और बीटा का मान हम लोग को y दिया है c बटा a, तो -y² बटा c बटा a। तो इसमें हम लोग कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। हम लोग को यह रिजल्ट बहुत सुंदर मिला है, इसको हम लोग मिटाते हैं। हम लोग इसी से काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि अल्फ़ा और बीटा का मान सेम हो, सिर्फ साइन का अंतर हो, तो उसमें b बराबर 0 होता है। इसका मतलब यह है कि यदि x² कहे कि x² प्लस 4 बराबर 0, ये है तो द्विघात समीकरण ही, लेकिन इसमें
बी का मान 0 है तो अल्फ़ा और बीटा का मान दोनों सेम ही होगा, सिर्फ साइन का अंतर होगा, सिर्फ साइन का अंतर होगा। ठीक, इसे देख लीजिए, इसमें बी का मान कितना है 0 है, क्योंकि हम लोग बी बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको हम लोग बोलते हैं ई, ए है, इसका गुणांक ए है, इसका गुणांक बी है और सी कांस्टेंट है। ठीक, तो इसमें हम लोग को बी 0 बोल दिया है, हम लोग को बी 0 बोल दिया है, तो हम लोगों के पास क्या बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इधर 0 है, ये है, प्लस सी बराबर हम लोग को 0 बचा है। इसमें अल्फ़ा और बीटा का मान सेम आएगा, सिर्फ खाली साइन का अंतर रहेगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है कि द्विघात समीकरण में अल्फ़ा का मान y हो और बीटा का मान इसका रेसिप्रोकल हो, मतलब कि उसका उल्टा हो, व्युत्क्रमानुपाती का मान पाती हो। ठीक, हमने बोला कि यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा का वैल्यू y हो और बीटा का वैल्यू इसका उल्टा हो 1/y हो तो क्या रिजल्ट आता है, हम इस पर बात करते हैं। चलिए, तो हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/0, और एक पढ़े हैं हम लोग कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। हम लोग को अल्फ़ा दिया है y, बीटा दिया है 1/y, b/, ठीक। चलिए, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिए तो y² प्लस 1/y माइनस b/a, मतलब कि यहाँ पर कोई ख़ास रिजल्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को अल्फ़ा बराबर दिया है y, बीटा बराबर दिया है 1/y, तो c/a है, इस वाई से इस वाई कट गया, यहाँ पर हम लोगों को 1 बराबर c/a, 1 बराबर c/a, और इसमें आ गया कि ये बराबर c है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी क्वेश्चन में यदि कह दे कि अल्फ़ा और बीटा का मान, अल्फ़ा का वैल्यू यदि z हो और बीटा का वैल्यू 1/z हो तो समीकरण क्या होगा, ऐसे कह दिया। इसका कहने का मतलब ये है कि x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, और इसमें अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों को z दिया है और बीटा की वैल्यू हम लोगों को 1/z दिया है, तो यह समीकरण हम लोगों को a बराबर c है, a बराबर c है ना, तो cx² प्लस bx प्लस a भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। चलिए हम लोग कुछ इस पर क्वेश्चन करते हैं। इसको लोग उतार लीजिए, इसको पहले उतार लीजिए। हम लोग आज का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है,
जीरो है तब इसमें जीरो नहीं है, इसको हम जीरो नहीं मानते हैं। यह एक बहुपद है, यह एक्स में बहुपद है, समझ लीजिए। यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी बहुपद इस रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, तो हम लोग यह पी एक्स में बहुपद है, यह पी एक्स में बहुपद है, एक्स में बहुपद है। अब हमने कहा कि इसमें से हम लोग एक कॉमन करते हैं, ठीक, एक कॉमन किए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, और जहाँ पर ए नहीं है वहाँ पर ए नीचे आएगा, ठीक। फिर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर दिया है, हम लोग को इसका स्क्वायर भी हम लोग को खोजना है। तो यहाँ पर टू है ही नहीं है, तो हम लोग अपने से हम लोग टू से गुना किए और टू से हम लोग भाग कर दिए। यहाँ पर बी है और एक्स है, नीचे हम लोग के पास ए है प्लस सी बटा ए है, ठीक। फिर हमने देखा कि इसका स्क्वायर हम लोग को दिया है और हम लोग को इसका स्क्वायर की ज़रूरत है, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है टू बी एक्स बटा टू ए प्लस इसका स्क्वायर ना, तो बी स्क्वायर बटा फोर ए स्क्वायर को हम लोग जोड़ दिए और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर को हम लोग हटा दिए और प्लस सी बटा ए बचा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम लोग जोड़े फिर घटा लिए, बात सेम हो गया, प्लस सी बटा ए है, हम लोग इस काट दिए फिर भी सेम है, ठीक। इतना का वैल्यू होता है, इतना का वैल्यू एक्स प्लस बी बटा टू ए का होल स्क्वायर, ठीक। और इसमें हम लोग प्लस इसको हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पर कितना आया प्लस फोर ए स्क्वायर, हम लोग एलसीएम लिए तो यहाँ पर कितना आया, इस ए कट गया तो यहाँ पर फोर ए बचा ना, या फिर माइनस बी स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर प्लस सी बचा। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग सी बटा ए लिखें और माइनस बी स्क्वायर बटा फोर ए स्क्वायर लिखें, ठीक। इसको हम लोग आगे हल करते हैं। इस प्लस को हम लोग पहले लिख दिया, इस माइनस को हम लोग बाद में लिख दिए, बात दोनों इक्वल है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ए इंटू एक्स प्लस बी बटा टू ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग फोर ए स्क्वायर कॉमन एलसीएम लिए, फोर ए स्क्वायर हम लोग यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिए, तो ए से ए कट गया, यहाँ पर फोर ए बचा, अब फोर ए गुने सी, यहाँ पर हम लोगों के पास फोर ए सी आया, माइनस है फोर ए स्क्वायर से फोर ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पर फोर ए स्क्वायर है माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर बचा। अब हम लोग को यहाँ से यह पढ़ना है कि ए तो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो ये चीज़ है इतना पहले आप लोग मिटा लीजिए, ऊपर उतार लीजिए, फिर इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर हम लोग वहाँ से बात शुरू करेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए हम लोगों ने इससे हम लोग इतना निकाल चुके हैं,
इतना हम लोग निकाल चुके हैं। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर में कुछ भी आ जाए, जब इसका हम डब्बा में कुछ भी है, इसके यदि हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव संख्या निकलते हैं हमेशा। यहाँ पर आप कितना भी देख लीजिए, बाहर अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर पॉजिटिव संख्या ही निकलेगा। ठीक, तो इसमें तो हमेशा ऑल टाइम यहाँ पर ऑल टाइम पॉजिटिव रहेगा, ऑल टाइम यहाँ पर हम लोग भी पॉजिटिव रहेगा इस डब्बा के अंदर। और इसका मान डिपेंड करता है, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर 4ac माइनस बी स्क्वायर 0 से छोटा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में लिया कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, सही से बात है कि इससे बड़ा होगा, जैसे कि 0 से बड़ा है तो इसका हम लोग 4ac माइनस बी स्क्वायर किए हैं तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये 0 से छोटा है तो ये निगेटिव संख्या हो गया, ये वाला निगेटिव संख्या हो गया। और यहाँ पर पॉजिटिव संख्या है और यहाँ पर a है, तो पॉजिटिव संख्या यहाँ पर निगेटिव संख्या। अब इसका जो वैल्यू है, इस समीकरण का जो वैल्यू है, प्लस होगा या माइनस होगा, किस पर डिपेंड करता है, तो यह ए पर तो डिपेंड कर करेगा कि ए अगर प्लस है तो इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसमें भी डिपेंड करेगा इन दोनों में से किसका मान ज़्यादा है। अगर इसका मान ज़्यादा है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा, अगर इसका मान ज़्यादा है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा। ठीक, अगर इसका मान ज़्यादा है और इसका मान कम है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो मतलब कि इस कहने का मतलब ये है कि एक मान पर तो डिपेंड कर करेगा, साथ साथ आपको यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसका मान ज़्यादा है, मतलब कि इन दोनों को साइन पर भी देखना होगा। ठीक, सेकंड केस आता है, सेकंड केस आता है कि यदि दूसरा में कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है, तो जब यह 0 के बराबर है, जब ये 0 के बराबर है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मान तो पॉजिटिव है, ये 0 है, ना प्लस है ना माइनस है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस ए का मान पर डिपेंड करेगा। मतलब कि इस जो इसका वैल्यू है, अगर यह कंडीशन पर है तो ये सिर्फ ए पर डिपेंड करेगा कि ए की साइन क्या है। अगर यह प्लस में है तो इसका पूरा वैल्यू प्लस में होगा, अगर यह माइनस में है तो पूरा वैल्यू माइनस में होगा। ठीक, तीसरा कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा है, तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए पहले से दूसरा जो हमने बताया, तो 4ac बराबर 4ac माइनस बी स्क्वायर भी 0 के ही बराबर होगा। ठीक, और थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन कहाँ लिखें, यहाँ पर लिखते हैं थर्ड कंडीशन। चलिए, थर्ड कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा है। ठीक, इसमें 4ac माइनस बी स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। यदि 0 से ये बड़ा है तो पॉजिटिव संख्या होगा, अगर 0 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव संख्या है ऑल टाइम, यह भी पॉजिटिव संख्या ही होगा। ठीक, और इस केस में भी यह ए के साइन पर ही डिपेंड करेगा, ए के साइन पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ा, हम लोगों ने अभी देखा
हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा कि यदि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ठीक। तो इसमें पॉजिटिव हमेशा कब होगा, निगेटिव कब होगा, या किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। हम लोगों ने 3 केस पढ़ा। पहला केस था कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो इसमें 4ac जो होता है माइनस बी स्क्वायर ये 0 से छोटा हो जाता है। और इस केस में हम लोगों को यह देखना पड़ता है कि ए का भी साइन क्या है, ए प्लस यहाँ पर था और यहाँ पर भी डिपेंड था कि इन दोनों में से साइन क्या है। प्लस भी यहाँ रहेगा, यहाँ पर माइनस भी रहेगा और इसके मान पर डिपेंड करेगा भी। मतलब कि इस तीनों को देख करके हम तो डिसाइड करेंगे कि इस पूरा समीकरण का मान क्या होगा। हम लोग सेकंड में पढ़ा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो इसमें 4ac माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 के बराबर होगा, ठीक। साथ में साथ हम लोग ये भी देखा कि इसका जो x का जो मान था यहाँ पर तो पॉजिटिव है, ये था यहाँ पर पॉजिटिव था लेकिन यहाँ पर 0 था। तो इसमें केवल एक के मान पर डिपेंड है। इसमें केवल हम लोग एक के मान को देख करके बता सकते हैं कि इसका मान जो है निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक। तीसरा हमने पढ़ा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा है तो इसमें 4ac माइनस बी स्क्वायर जो था 0 से बड़ा हो गया था और यहाँ पर x का मान जो था प्लस था और यहाँ पर प्लस था क्योंकि पॉजिटिव संख्या हो गया है। तो इसमें भी पूरा प्लस है, ये पूरा प्लस हो गया और इसमें भी इस एक के साइन पर ही डिपेंड करेगा। तो हम लोग आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। शेष हम लोग जितना सारा हमने कॉन्सेप्ट बताया इस पर हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले प्रैक्टिस क्लास में, ठीक। हम लोग एक प्रैक्टिस के बैच लाएंगे अलजेब्रा का, हम लोग पहले लिख देते हैं। जितना सारा हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट देखें इस पर हम लोग आने वाले अलजेब्रा का प्रैक्टिस बैच में इन सब पर हम लोग ट्यूशन करेंगे प्रैक्टिस बैच में, ठीक। एक भी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं छूटेगा, हम लोग सब क्वेश्चन को टच करते हुए जाएंगे। तो आज हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग फिर कल इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का इतना ही।